नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। हम लाए हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। जो भी एग्ज़ाम जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निहित है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी अनुच्छेद में नहीं। यह एक न्यायिक व्याख्या का परिणाम है। अगर इसे समझा जाए तो इसे कहेंगे कि मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह संविधान के किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है बल्कि न्यायिक व्याख्या का परिणाम है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन शब्द हाल ही में खबरों में रहा, इसे ग्रीन क्यों कहा गया? इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि इसके उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होता है जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। अगर इसे डिटेल में समझे तो ग्रीन हाइड्रोजन पानी का इलेक्ट्रिस करके सौर पवन ऊर्जा से बनाई जाती है। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होती, इसलिए इसको ग्रीन कहा गया। प्रश्न नंबर 3 है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है, क्योंकि ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है जो कि 77,493 वर्ग किमी है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। प्रश्न नंबर 4 है, पोलियो वायरस के संबंध में TOPV शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ होता है ट्रिवलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी जो पोलियो वायरस के तीनों खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता था। अब भारत में BPOV का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5 है, चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडर का क्या नाम था? तो दोस्तों लैंडर का नाम था विक्रम। क्या था दोस्तों? विक्रम। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, जो कि था विक्रम। प्रश्न नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप किस देश की सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रसिद्ध शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में ऑनरेबल फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिससे अक्सर त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा नागालैंड में किया जाता है। अगर इसे समझें तो हॉनरेबल फेस्टिवल नागालैंड में प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है। यह राज्य की सभी जनजातियों की संस्कृति को दर्शाता है। तो दोस्तों कैसा त्योहार है जिसमें सारी जनजातियां आती हैं इस त्योहार को मनाने में। प्रश्न नंबर 8 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना किस संगठन के शिखर सम्मेलन में की गई थी? तो दोस्तों वो है G7 सम्मेलन में की गई थी, क्योंकि FATF की स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटना था। प्रश्न नंबर 10 है, सॉरी दोस्तों 9 है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
शुरू में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अगर समझा जाए तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। इसके पहले प्राप्तकर्ता श्री राज गोपालाचार्य और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर सीवी रमन थे। अब है प्रश्न नंबर 10। सागरमाला परियोजना किस मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख पहल है? तो दोस्तों सागरमाला जो परियोजना थी ये क्या है? बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा थी। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो भारत की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों का विकास करना है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें और भी हम अच्छे तरीके से प्रश्न लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।